ये उग्राः अर्कमा आरचुः अनाधष्टासः ओजसा मरुद्भिः अग्न आगहि। जो उग्र हैं उन्होंने प्रकाश स्रोत का अर्चन किया, अदम्य हैं ओजपूर्वक। हे अग्नि, मरुतों के साथ आ जाओ। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 19वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि भगवान मेधातिथि महिवत कांड में हैं और इस मंत्र का प्रमुख विषय अर्थात दिव्य विषय प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि और मरुत, ये दो हैं मुख्य विषय, अग्नि और मरुत। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो यहां पर अग्नि को जो प्रचार प्रसार कर रहा है, ऐसा अग्नि जो कि प्रकाशित है, ज्ञानवान है, वो जो दूसरों को प्रकाश देने के लिए निकल पड़ा है, उसके कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रकाश स्रोत अर्थात ईशान ब्रह्म परमात्मा का साधन, जहाँ से ईशान ब्रह्म परमात्मा हमें मार्गदर्शन देता है। यहाँ पर मंत्रांश है, जो उग्र हैं उन्होंने प्रकाश स्रोत का अर्चन किया। ये उग्रा अर्कमा आनरचुह, यह जो है मंत्रांश है और इस मंत्रांश की यहाँ पर व्याख्या की गई है। प्रकाश स्रोत से अपरेत यहाँ स्वयं ईशान ब्रह्म परमात्मा है, अर्थात जो प्रकाश स्रोत है वह ईश्वर है। उग्र प्रवृत्ति के लोगों को ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर के अर्चन उपासना से जोड़ना अति आवश्यक है। समाज में असंतुलन प्रायः उग्र प्रवृत्ति के लोगों के ही कारण होता है। उन्हें ईशान परम परमात्मा के अर्थात ईश्वर के अर्चन उपासना में संलग्न कर व्यस्त रखना शांति और सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है। यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो उग्र हैं, जो उग्र प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हैं उग्र स्वभाव के लोग हैं, जो कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जिनको एक अपन अपनी भाषा में कहते हैं जिनकी नाक में गुस्सा रहना, तो ऐसे व्यक्ति उग्र कहलाते हैं। जो बहुत जल्दी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, बहुत जल्दी गाली गलौज करने पर उतर जाते हैं और इसको कहना चाहिए कि बहुत उत्तेजक स्थिति में वो आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है समाज असंतुलित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो बार बार लड़ाई झगड़े करने पे उतारू हो जाते हैं, बात बात पर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ईशान ब्रह्म परमात्मा की ओर लाना अति आवश्यक है। और जो लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति तो अशांति उत्पन्न करेंगे ही, अशांति उत्पन्न करेंगे ऐसे लोग, उग्र स्वभाव के लोग। और जो सुरक्षित जिनसे व्यक्ति समाज नहीं रह पाता, तो ऐसे लोगों को एक नई धारा में ले जाना अति आवश्यक है। तो ईशान परम परमात्मा ने इस मंत्र में यही कहा है कि ऐसे लोग जिनके कारण समाज में असंतुलन आ जाता है, जो उग्र स्वभाव के लोग, उग्र प्रवृत्ति के लोग जो हैं, उनके कारण जो समाज में असंतुलन आ जाता है, तो ऐसे लोगों को ईशान के अर्चन की ओर ले जाना अति आवश्यक है। उन्हें व्यस्त रखना और शांति बनाए रखना और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी यहाँ पर बताया गया है इस मंत्रांश में। अब यहाँ अगला मंत्रांश अदम्य है ओजपूर्वक अनाधष्टासा ओजसा।
यहाँ इस मंत्रांश की व्याख्या की गई है। यह इस बात का प्रतिफल है जिन्होंने प्रकाश स्रोत का अर्चन किया। किस बात का प्रतिफल है? जो व्यक्ति उग्र स्वभाव लोगों को एक धारा में लाते हैं, ईश्वर अस्तित्व की ओर लाते हैं, जिससे शांति और सुरक्षा बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को जो प्रतिफल यहाँ पर ईशान परम परमात्मा देता है कि वे व्यक्ति ओजपूर्वक और जो है वो अदम्य हो जाते हैं। यहाँ कहा गया है यह इस बात का प्रतिफल है जिन्होंने प्रकाश स्रोत का अर्चन किया। ऐसे व्यक्ति जो उग्र थे और जो ईशान की ओर, ईश्वर अस्तित्व की ओर, वेद की ओर लौट आए हैं, जो ईशान परम परमात्मा की उपासना, ईश्वर की उपासना करते हैं। यदि आप अपने चारों ओर आपस में और आसपास दृष्टि दौड़ाएं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते कि ओजस्वी और अदम्य केवल वही व्यक्ति मात्र हैं जिन्होंने ईश्वर का अर्चन किया है। ईश्वर अर्थात ईशान परम परमात्मा, इनकी उपासना करने से व्यक्ति ओजस्वी और अदम्य साहसी हो जाता है। ये प्रतिफल बताया गया है। ऐसे व्यक्ति जो कि पहले उग्र थे, और उग्र व्यक्तियों को यदि आप ईश्वर अस्तित्व की ओर ले आते हैं तो उनसे समाज संतुलित हो जाता है और उन्हें ये अच्छा प्रतिफल भी मिलता है। व्यक्ति प्रगति करता है, साहसी हो जाता है, ये यहां पर कहा गया है। ये प्रतिफल है। यदि आप अपने चारों ओर आसपास दृष्टि दोहराएं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते कि ओजस्वी और अदम्य केवल वही मात्र जिन्होंने ईश्वर या ईशान का अर्चन किया। यानी जो आस्तिक लोग हैं वो ओजस्वी और अदम्य साहसी होते हैं। रहे नास्तिक तो इतिहास साक्षी है कि न आज तक कहीं से कोई सार्थक निर्वाण प्रकाश प्राप्त हो सका, न भी स्थायी रूप से कभी ओजस्वी हो सके और न ही अदम्य। जो कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा चाहता है आसानी से उसका कलेवा कर जाता है, और चाहे वे चाहें या ना चाहें अंततः उसके सामने अपनी दुम हिलाने हेतु मजबूर होना ही पड़ता है। यह सब इस बात का प्रतिफल है कि उन्होंने एक ऐसे स्रोत का अर्चन किया जो प्रकाश स्रोत नहीं था और वह उन्हें प्रकाश दे सकने में सक्षम नहीं था। नास्तिकों की स्थिति सोवियत संघ के परिणाम से सर्वथा स्पष्ट है। तो यहां जो स्थिति बताई गई वो नास्तिकों की बताई गई कि नास्तिक देश, नास्तिक राष्ट्र वो कैसे रहे हैं जहां पर ईश्वर को बिल्कुल नहीं माना जाता, नास्तिकता छाई रहती जहां पर, वहां पर उन देशों में आप प्रगति देख लीजिए कि कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। वे इतिहास से आप समझ सकते हैं, उनके इतिहास से समझ सकते हैं। यानी यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आस्तिक व्यक्ति हैं, जो आस्तिक समाज है, जो आस्तिक देश है, वो प्रगति करता है, वो ओजस्वी होता है, साहसी होता है। और जो नास्तिक व्यक्ति है, नास्तिक समाज है, नास्तिक राष्ट्र है, वे उतने ओजस्वी, अदम्य साहसी, प्रगतिशील नहीं होते। इतिहास ऐसा साक्षी है। यहां पर बताया गया है कि सोवियत संघ का परिणाम ये आपको बताया गया है कि सोवियत संघ 71 या 72 वर्ष ही वहां पर रहा, नास्तिक वातावरण। और फिर आप देख लीजिए कि आज वे देश हैं लेकिन पूर्णतः नास्तिक नहीं है। उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी नीति आस्तिकता पर आधारित स्थापित कर चुका है। तो ये
इतिहास यहाँ पर हमें प्रमाण देता है, प्रमाण मिलता है हमको कि आस्तिक लोग बहुत प्रगतिशील होते हैं और नास्तिक लोग उतनी प्रगति नहीं कर पाते। तो इस मंत्र में ये जो बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो उग्र स्वभाव के हैं, जो उग्र व्यक्ति हैं, उग्र समाज है, उग्र परिवार है, उग्र देश है, वो प्रगति नहीं कर सका। तो अतः इससे, इस मंत्र से क्या शिक्षा मिलती है हमें कि हम उग्र ना रहें, हम अपने अंदर शांति बनाए रखें। हम अपने अंदर तभी हम हमारे सुरक्षा और शांति तभी मिल सकती है कि जब हम उग्र स्वभाव छोड़कर ईश्वर के उपासना की ओर हम पलट पड़ें। तभी हम शांति हमारे मन में हो सकती है और सुरक्षित हम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस चतुर्थ मंत्र का भाष्य यहाँ पर इतना लिया गया। जो उग्र हैं उन्होंने प्रकाश स्रोत का अर्चन किया, अदम्य हैं ओज पूर्वक, हे अग्नि मरुतों के साथ आ जाओ। ओम ये उग्रा अर्कमा अनचुह अनाधष्ट ओजसा मरुद्भि अग्न आ गही। ओम।